घर में हंसता खेलता हॉस्पिटल गया। बातें करते करते उसने कैमरे को ऐसे जोर से अंदर डाल दिया। जब देखा तो खून चल पड़ा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इधर देखे। नहीं कुछ नहीं होता, मेरे कपड़े सारे खून से भर गए। दांत का इलाज करना और साथ ही जुबान काट दी जाती है। जुबान काट दी। चेक किया और मुझे ना रेफर में अस्पताल कर दिया। उसने कहा ये जो जख्म लगा है ना, ये आपका कैंसर बन गया। अपने खर्चे पे करा रहा हूँ, वो अपने पल्ले से एक सिरिंज भी नहीं देते। ये साथ मेरी दुकान थी, अभी बर्बाद होगी, सब कुछ खत्म हो गया। कारोबार भी साडा है 3 महीने तो जो जमा पूंजी वही खा इन डॉक्टरों ने वजह मेरी पढ़ाई भी छड़ी सी। हुक्मरानों के बुलंदो बांग दावे अपनी जगह चलते ही चले जा रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम को उनकी बुनियादी सहूलियात जिसमें उनके तिब्बी इलाज मुआवजा ताहाल नहीं मिल सका। आवाम अपने पैसे बचाने के लिए अताई डॉक्टरों के हत्थे चढ़ती है तो उनको जान के लाले पड़ जाते हैं, और अगर वो बड़े अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो पैसे से हाथ धोना पड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक इलाके गज्जू मत्ता में, जहां एक गरीब आदमी दांत का इलाज करवाने के लिए अताई डॉक्टर के पास गया तो उसने उसकी जुबान ही काट दी। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी। इस कहानी के पीछे क्या हकायक हैं ये जानने के लिए हमने भी रुख किया है गज्जू मत्ता का, तो आप भी चलिए हमारे साथ। तो लीजिए जनाब, हमारे साथ सरफराज साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक गज्जू मत्ते के इलाके का से ताल्लुक है, इनका वहाँ के रिहायशी हैं। अच्छा, जब गरीब आदमी के ऊपर कोई मसला बनता है या कोई बीमारी होती है तो वो अपना बजट चेक करना शुरू कर देता है कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं। अगर वो डॉक्टर अच्छा या हॉस्पिटल अच्छा तलाश करता है तो भाई उसकी जो बजट है वो उसके साथ मैच नहीं करता। इस हालत के अंदर फिर उसकी कोशिश होती है कि कम खर्च बाला नशीन हो जाए, तो कोई सस्ते दामों कोई डॉक्टर मिल जाए, उसकी बीमारी भी खत्म हो जाए और उसका जो अखराजात हैं वो भी कम आए। यही हाल हुआ है सरफराज के साथ। सरफराज साहब, तानू मसला की सी? मुझे सर दाढ़ में दर्द थी। अच्छा। मैं यहाँ से घर में हंसता खेलता हॉस्पिटल गया। अच्छा। वहाँ पे जाके मैंने उन लोगों को मेरी दाढ़ में दर्द है, उन्होंने चेक किया, चेक करके मुझे कहा एक्सरे कराओ। मैं साथ ही मशीन थी एक्सरे वाली, मैं एक्सरे कराने के लिए चेयर पे लेटा हूँ। उन्होंने कैमरा मेरे मुंह में डाला ऐसे। अच्छा। एक बाहर डाला, एक अंदर डाला, और डालते एक डॉक्टर से वो बातें कर रहा था। बातें करते करते उसने कैमरे को ऐसे जोर से अंदर डाल दिया। अच्छा, आपकी जुबान पे जो कट लगा वो कैमरे से लगा? कैमरा मेरे से ऐसे जब जोर लगा, इतना कैमरा था। ठीक है। जब उसने रखा, उस बजाय दाढ़ों के साथ आने पे जुबान के साथ चला गया। अच्छा। और पीछे से उसने जोर लगा दिया। जब जोर लगाया तो कट लग गया इतना सारा, और खून बाहर आ गया। अच्छा। उसने बाहर कैमरा निकाल के ये क्या हो गया। जब देखा तो खून चल पड़ा। उसने देखा डॉक्टर 3-4 और इकट्ठे हो गए। देखा मेरा जख्म, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, क्रूली करो, ऐसे करो, ऐसे करो। एक बड़ा डॉक्टर आया, उसने मुझे ना एक ट्यूब लिख के दे दी। उसने कहा भाई ये जाके ना लगाओ, कुछ नहीं होता, आराम आ जाएगा। मैं घर आया, ट्यूब ली। अच्छा, वो जो दाढ़ का जो आप इलाज करवाने गए थे वो दाढ़ बीच में ही रह गई? वो इधर ही आपके सामने। अच्छा, दाढ़ उधर ही रह गई, एक नया मसला बन गया और उस मसले को उन्होंने हल ही नहीं किया और आपको वहाँ से निकालने की निकाल दिया उसी वक्त। 5 मिनट में मैं वापस आ गया, मेरा खून ही नहीं रुक रहा था। अच्छा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे इधर देखें, आपके पास इमरजेंसी है, मुझे देखें क्या हुआ है, मुझे टांके लगाए, क्या मसला। नहीं कुछ नहीं होता, मेरे कपड़े सारे खून से भर गए। मैं वापस घर आया, रात को मैंने ट्यूब लगाई, खून ना रुका। अच्छा। जब मैं मेमू अस्पताल गया था, मेरे साथ भाई थे 5-6 जाने। मुझे रिपोर्टें लिख के दी, मैं रिपोर्टें गया, रिपोर्टें उन्होंने चेक की मेमू अस्पताल। उसने बोला कि ये जो जख्म आपको लगा ना 1 महीने पहले, 1 महीना 1.5 महीना हो गया था रिपोर्टें आते आते। उसने कहा ये जो जख्म लगा है ना, ये आपका कैंसर बन गया है। मैंने कहा कैंसर बन गया, इसी तरह डॉक्टर साहब मुझे लगा। उसने कहा जो भी है हमें नहीं पता, लेकिन आपका जख्म जो है ना ये कैंसर में तब्दील हो गया है, ठीक है ना, लिहाजा आपको इसकी ईमो लगेगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, आप जैसे इलाज करते हैं, मुझे क्या पता ईमो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं। अपने खर्चे पे करा रहा हूँ, वो अपने पल्ले से एक सिरिंज भी नहीं देते। वो लिख के दे देते हैं, सुबह फिर लगनी। कितना खर्चा हो गया 3 महीने में आपका? हर बारी में
20,000 रुपए 15,000 को टीका आता है। अच्छा, तो बाकी पाप के 20,000 लगता है। सरफराज भाई आप काम क्या करते हैं? मेरी दुकान थी। अच्छा, ये साथ मेरी दुकान थी, अभी बर्बाद हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। इलाज पे लग गया सारा कुछ? 4 से 5 लाख रुपए लग गया मेरा, दुकान भी गई, तो सब कुछ गया, कर्जाई हो गया हूँ। अच्छा, जब ये वाकया हुआ आपने फिर इसके बाद जाके कोई FIR करवाई, कोई महकमा सेहत के अंदर शिकायत की ये कि जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं, इस काबिल ही नहीं है कि लोगों का इलाज करें? अभी उनसे पूछा है, मैं अकेला गया हूँ फिर। अच्छा, 10-15 दिन पहले मैं गया हूँ, मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे साथ ये वाकया आपने किया है, तो लिहाजा आप मेरे साथ क्या करोगे, मैं तो मर रहा हूँ। हाँ, नहीं हमारे डॉक्टरों ने कौन सा डॉक्टर था बताओ हमें। मैंने कहा इधर कोई भी नहीं था। हाँ। ये मेरे पास कागज है, आपके फाइल है, अच्छा, चेक करो, आपके डॉक्टर है, मुझे क्या पता। चेक करके ये तो डॉक्टर का नाम नहीं लिखा। हाँ, मैंने कहा कोई भी कागज चेक करे आप, किसी मरीज के भी किसी पर भी नाम नहीं लिखा। आपका अमला है, आपको पता होना चाहिए। इनका सबसे बड़ा बेटा जो है, भाई आपका नाम क्या है? शाहजेब। शाहजेब, कितने साल के हो आप? 16 साल। 16 साल के हो, यानी कि अभी ये पूरी तरह से बालिग भी नहीं हुए हैं। तो ये जब वाकया होता है उसके बाद फिर क्या घर के हालात हो जाते हैं? घर ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨੇ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਉਹੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੜੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ? ਕੀ अपील करना चाहोगे? मेरी अपील सर यही है हुकूमत से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो कैंसर की बीमारी उन्होंने कह दिया है, मेरा क्या पता है कि मेरे साथ क्या होना है, क्या हो रहा है। ठीक है ना, मेरी अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे बच्चों का इंसाफ किया जाए, मेरे साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, मेरा सब कुछ तबाह हो गया। अगर पिछली हुकूमत ने कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जिसका गरीबों को फ़ायदा हो रहा था, एक गरीब आदमी जाके इलाज करवा रहा था, अब उनके पास कार्ड होने के बावजूद वो कार्ड नहीं चला, अब इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये इलाज भी करवा सकें, तो हुक्मरानों को चाहिए कि अगर आपने अपनी सियासत से इम्कानी है तो अपने वोटर्स का तो ख्याल रखें, और ये ज़िंदा रहेंगे तो आप हुक्मरानी करेंगे, इन्हीं के ऊपर हुक्मरानी करनी है, और जो इनका हक है वो इनको देना आपका फ़र्ज़ है। इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।